इसी तरह हम D5 सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। D5 सिस्टम के लिए भी आपकी दो तरह की पॉसिबिलिटी है। वन पेयर्ड T2G ऑर्बिटल में पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या एंटर करें, देन आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अनदर पॉसिबिलिटी आपकी है कि आप पहले T2G ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन एंटर करें, फिर आप इजी ऑर्बिटल में वन वन इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। जो आपका अगर पेयरिंग की है आपने T2G ऑर्बिटल में, उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से मोर है। वीक जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, या आप इसको सेकेंड नेम दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स को, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड इज द वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब देखिए स्पिन ज्यादा है यहाँ पर आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर आपकी 5 इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी -4d3। दो आपने पेयरिंग की है तो आपकी प्लस में 2p, टोटल कैलकुलेट की -20d3 प्लस में 2p। सेकेंड केस के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 3 आपके T2G ऑर्बिटल में है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी -4d3 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जो इजी ऑर्बिटल में एंटर किए हैं इंटू में 6 इंटू में 6d3, तो टोटल एनर्जी -12d3 प्लस 12d3, टोटल एनर्जी इज नेट 0। इसी तरह आप D6 और D7 के केस में कैलकुलेट करेंगे। D6 का केस हम डिस्कस करेंगे एक बार। ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में पॉसिबल है। दो तरीके पॉसिबिलिटीज हैं D6 के लिए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में पेयर्ड रहे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें। अनदर पॉसिबिलिटी है कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बने, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बने। सबसे पहले सभी ऑर्बिटल T2G एंड इजी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे, उसके बाद आपकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट केस में आपके सारे इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में है, तो आपके 6 इंटू में -4d3। अब हमने यहाँ पर 2p लिया है, 3p नहीं लिया है। हम कहें कि 3 पेयर्ड है, 3 पेयर्ड नहीं है। यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन आप ऊपर भेज सकते थे जो आपके पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन यूज किए। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए यूज किए गए, 2, इसलिए आपकी पेयरिंग एनर्जी है प्लस में 2p। सेकेंड केस में यहाँ एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे। T2G ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी रहेगी 4 इंटू -4d3 प्लस में 2 इंटू 6d3 -4d3। नेक्स्ट है आपका D7 का केस हम देख करेंगे। यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी। पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। 1 इलेक्ट्रॉन इजी ऑर्बिटल में जाएंगे आपके और 6 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है T2G ऑर्बिटल में। 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपका, अगर आप सेकंड इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वीक फील्ड में, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे आपके। 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड किया आपने सबसे पहले, उसके बाद आपने पेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकते हो, और आप यहाँ पर 1 पेयर और कर सकते थे आप। इसीलिए जब आप एनर्जी चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की, ओनली 1 पेयर आएगा, ओनली 1 पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह आप D8, D9 और D10 सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप डायग्राम, अलग से डायग्राम भी फॉर्म कर सकते हैं। देखिए आप नेक्स्ट पेज पर, ये है हमारा सिंपल D1 सिस्टम। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है जो T2G ऑर्बिटल में हमने शो किया हुआ है। दिस इज T2G ऑर्बिटल, दिस इज इजी ऑर्बिटल। दिस 1 इलेक्ट्रॉन आपका लिगेंड की प्रेजेंस में अगर स्पेरिकल फील्ड है तो ये आपका कहाँ होगा, हायर एनर्जी पर चला गया। एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इस स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया, T2G ऑर्बिटल में। इसी तरह आप अलग अलग सिस्टम के लिए सेम डायग्राम को फॉर्म कर सकते हैं। D2 सिस्टम के लिए अगर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, D2 सिस्टम में 2 ही इलेक्ट्रॉन शो करेंगे आप यहाँ। दिस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द स्पेरिकल फील्ड in the strong field of the ligand, they are in the T2G orbital. 3 electron D3 system, this is D4 system. For the weak field complexes, spherical field में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर weak field complexes हैं, weak field complexes that means high spin complexes, 3 T2G orbital में, 1 easy orbital में। This is for the strong field। आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। मैक्सिमम सबसे पहले आपके T2G ऑर्बिटल में पेयरिंग होगी। ये आपके पेयरिंग के लिए है, इधर मैक्सिमम पेयर्ड होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप D10 सिस्टम तक इस तरह का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका
जो नेक्स्ट है टेबल, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द मेटल आयन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये सारा जो हमने अभी डिस्कस किया है D1, D2, D3, उसी को ये टेबुलर फॉर्म में शो किया हुआ है, उसी के लिए एनर्जी शो की हुई है। उसको आप यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग भी रिमेंबर कर सकते हैं, बट आपको कैलकुलेट करनी है तो आप पीछे डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम शो करने के बाद उनकी अलग अलग फील्ड में एनर्जी को कैलकुलेट करके दिखाओगे।